ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हो ओपिनियन HD और मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज गुफ्तगू होगी आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का आज इजलास भी था, उस पर बातचीत करते हैं और मुख्तलिफ जो अमूर हैं उस पर बात होगी। रियासत में काम भी चल रहे हैं, सियासत भी चल रही है। अब चूँकि सियासत तो एक तरफ सियासत को हमारे यहाँ जो नाम है सियासत का उसको मुख्तलिफ हवालों से भी डिस्कस किया जाता है कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ के साथ सियासत कर रहा है, ये सियासत खेल रहा है। तो सियासत भी खेली जा रही है और काम भी हो रहे हैं, इस पे बातचीत होगी। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का जो इजलास था बड़ा गर्मा गर्म इजलास था। इजलास तो माहौल गरमाने के लिए होते हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ यही रवायतें चली आती रही हैं कि इजलासों में गर्मा गर्मी होती है और अमली इक़दामात बहुत कम होते हैं। लेकिन आज का इजलास बड़ा अहम था और इस कानून साज असम्बली के आज के इजलास में 5 जो मसवदात कानून में तरमीम के लिए ऐवान में पेश कर दिए गए हैं। उनमें जो है सिविल सर्वेंट्स कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड एक्ट, इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट, स्टेट सब्जेक्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल का जो एक्ट है, इसके अलावा एक आध एक्ट और भी पेश किया गया है आज ऐवान में मंजूरी के लिए। बहस होगी और उसके बाद बाकी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज के इजलास में जो साबिक़ वज़ीर आज़म को मिलने वाली मराहत हैं उन पे सदर मुस्लिम लीग नून जो हैं शाह गुलाम कादर साहब, उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर कोई सऊदी अरब नहीं है कि जहाँ से तेल निकलता हो, ये मराहत कम करनी चाहिए। मराती तबका है जो वो है बहुत थोड़ा आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उनको जो मराहत हासिल हैं वो एक आम आदमी को नहीं है, वो ना आपको हैं ना मुझे हैं, वो उस मखसूस क्लब के जो मेंबर्स हैं उन्हें वो मराहत हासिल हैं। हालांकि दुनिया में जो यही होता है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो बेसिक राइट्स हैं वो इक्वल होते हैं सबके लिए। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जैसे पाकिस्तान में भी ऐसे ही चलता है कि मराती जो तबका है वो अलग होता है और उनकी क्लास भी अलग होती है और वो डील भी माशरे के अंदर अलग तर्ज पर होते हैं। उन्हें ही समझा जाता है कि सारी ताकतों का मंबा यही हैं। वही जो मराती तबका होता है सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल उनको रियासत देती है, उनके टीए मिलते हैं, उन्हें डीए मिलते हैं, इसके अलावा उनको इंटरटेनमेंट फ़ंड मिलता है, वेदर अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और बाकी चीज़ें भी मिलती हैं। और इसके अलावा करप्शन भी होती है और उससे भी फ़ायदे मिलते हैं। तो ये मराहत हैं जो ये जब तक कम नहीं होंगी, ये जो लोड है बजट के ऊपर ये कम नहीं होगा, तब तक जो मखसूस मसाइल हैं जो कई दहाइयों से चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो मसाइल ख़त्म तो होना दूर की बात, उनमें कमी भी वाकई नहीं हो सकती। अब डे बाई डे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, चूँकि जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। इस पे भी सोचना चाहिए, ज़िम्मेदारों को, इंसानों को एक ही लाइन में ट्रीट करना चाहिए। तो आज के इजलास के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 5 मसवदात कानून पेश किए गए थे। इसके अलावा जो दूसरा मौजू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे आज़ाद कश्मीर की जमात के, और आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। और चौधरी मोहम्मद यासीन जो पहले भी सदर थे, दूसरी मरतबा उनके साथ दीगर ओहदेदारान भी जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। यूँ अब चूँकि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून ने भी की माजी करीब में, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की, ये प्रैक्टिसेस जो अदालतुल आलिया का फ़ैसला आया था हाल ही में पार्टियों की कालदम रजिस्ट्रेशन को कालदम करार देने के हवाले से, चूँकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए इन पार्टीज़ ने दोबारा आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन से रुजू करना है, उसके लिए इन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने पड़ रहे हैं। तो बाकी ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो ब्यूरोक्रेसी में भी तबादलों पे गौर व गोज़ कर रही है। एक आध सेक्रेटरी आजकल तब्दील होने का इम्कान है, सेक्रेटरी हुकूमत। इसके अलावा ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन जो गवर्नेंस है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। फ़िलहाल गवर्नेंस पे उस तरह से कंट्रोल नहीं है। चीज़ें एक शख्स है जो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश में दिन रात जुटा हुआ है, लेकिन एक शख्स शायद ये चीज़ें उसके लिए बदलना बहुत मुश्किल काम है।
چیزوں کو پھیلانا ہوگا, چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف لے جانا ہوگا. اداروں میں جو ہیں وہ لوگ میرٹ پہ تو تعینات ہو رہے ہیں, لیکن نظام وہی ہے, اس میں وہ بھی سرو کرنے میں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے. تو اس پہ بھی اب سوچنا ہوگا کہ گورننس جو ہے وہ ہمیں لفظوں سے باہر نکال کر عملی طور پر وہ لانی پڑے گی ریاست کو, اور لوگوں تک اس گورننس کے جو نتائج ہیں وہ پہنچنے چاہیے. آٹے کی اب دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی طویل قطاریں ان دنوں میں لگی ہوئی ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آٹے کے نام پہ ریاست کے شہریوں کی یہ تذلیل ہے جو نہیں ہونی چاہیے. آٹے کے ایک تھیلے کے لیے ریاست کا شہری صبح لائن میں کھڑا ہوتا ہے, اور بعد از دوپہر اگر اسے ایک تھیلا آٹے کا ملے گا تو وہ باقی اخراجات کہاں سے پورے کرے گا؟ وہ کیا ایک شخص ریاست سے ایک تھیلا آٹا لینے کے لیے سارا دن لائن میں کھڑا رہے گا؟ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے, زمانی جمع خرچ سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی ذمہ داروں کو سوچنا چاہیے کہ بڑے اہم شہروں کے اندر آٹے کے لیے جو آج کل لائنیں لگی ہوئی ہیں, یہ ریاست کی حکومت پر, ذمہ داروں پر بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری طرف جو سیاست کی بات ہو رہی تھی, میں نے جیسے انٹرو میں بتایا, سردار تنویر الیاس خان جو صدر ہیں آزاد جموں کشمیر کی پاکستان استقامت پارٹی کے, وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ میں جانے کے لیے تیاریاں کریں. غالباً 21 دسمبر کو وہ بھمبر کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں. اور وہاں سے جو ممبر قانون ساز اسمبلی ہیں ان کے ساتھ چودھری علی شان سونی سابق وزیر حکومت, وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ بڑا استقبال کرنا چاہ رہے ہیں. وہ وزیر اعظم کے ایریا میں سردار تنویر الیاس خان کا, اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں. اب دیکھیے وہ پاور شو کیسا ہوگا. تو دوسری طرف فاروق حیدر خان کی جانب سے جو تنقید کی گئی تھی وزیر اعظم پر اور حکومت پر, اس کے جواب میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ان سے ملاقات کی تھی, جو صاحبزادہ اشفاق ظفر ہیں اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق امیدوار اسمبلی ہیں, اور انہیں شکست ہوئی تھی راجہ فاروق حیدر خان سے. تو انہوں نے کشمیر ہاؤس میں جا کے ملاقات کی تھی وزیر اعظم سے. تو وہ اب دعوت دینا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم کو, اور وزیر اعظم وہاں پہ فاروق حیدر خان کے حلقے میں جا کے سیاسی میدان سے جانا چاہتے ہیں. تو یہی سیاست چل رہی ہے. آگے دیکھیے ہوتا کیا. تو اسی کے ساتھ مجھے کل تک کے نئے ولاگ تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.